हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सब कुछ डीएलएड के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएलएड का फॉर्म आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। यूपी डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने इसका एक शॉर्ट्स अपलोड करके आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कब कैसे कैसे है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इस शॉर्ट्स को जाके चेकआउट जरूर करिएगा। आज हम बात करते हैं कि जब हमारी काउंसलिंग होगी तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सके। फॉर्म यूपी के डोमिसाइल है तो आपके लिए वेल एंड गुड है ही। अदरवाइज अगर आप आउटसाइडर भी हैं तो भी आप ये यूपी डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो काउंसलिंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये दोनों ही लेटेस्ट वाला होना चाहिए। दैट मीन्स कि 6 मंथ के अंदर ही ये बिल्कुल आपका बनाओ। अगर अभी आपके पास पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपके पास टाइम है, कलेक्ट्रेट से जाके आप इसे बनवा सकते हैं या फिर किसी लॉयर के थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। फॉर जनरल कैंडिडेट आपको कोई जरूरत नहीं है जाति की, बट अदर के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसी पे आपका ओटीपी वगैरह जो भी फर्दर प्रोसेस है वो उस पर आएगा। इसके अलावा आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए और फ्रेश फोटो होनी चाहिए। कोशिश करिए अभी टाइम में जाके खिंचवा लीजिए, मत सोचिए कि पुरानी है चल जाएगी। चलाने वाला काम मत करिए कि एट द लास्ट मोमेंट आपको कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े। ठीक, फोटो वगैरह अपने पास रखिए और कोई भी आईडी प्रूफ रखिए। आईडी प्रूफ में आप पैन भी चला सकते हैं, आप आधार भी चला सकते हैं और आप वोटर आईडी कार्ड भी चला सकते हैं। अच्छा, जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं इसकी आप ओरिजिनल कॉपी ज़रूर रखिए और साथ ही साथ फोटो कॉपी भी रखिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो सारी ही चीज़ें आपकी ओरिजिनल होंगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट कर लिए जाते हैं। जब 2 साल बाद आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, फाइनली आपके हाथ में डिग्री आ जाती है, मतलब डिप्लोमा की डिग्री आ जाती है, तो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और 2 साल तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वाले के पास सबमिट रहती हैं। ठीक, ये तो ओवरऑल बात हो गई। अच्छा, कोशिश करिए कि इनके 2 सेट रेडी रखिए, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये आपके पास ओरिजिनल हो गया। अब इन्हीं दोनों के 2-2 सेट आप फोटोकॉपी बना के रख लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ती है अलग अलग जगह। फिर लास्ट मोमेंट में वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको एफिडेविट बनानी है, एफिडेविट में क्या लिखवाना है। वो जब आप काउंसलिंग के टाइम जाएंगे जिस कॉलेज में, वहाँ पे ऑलरेडी सब बैठे रहते हैं, वो तुरंत का तुरंत आपका एफिडेविट वगैरह का प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। बट ये चीज़ आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लेटेस्ट वाला अपना निवास प्रमाण पत्र ये आपको बिल्कुल बना के रेडी करना है, जिससे बाद में आपको कोई भी इशू ना हो। निवास और जाति और आय, ठीक, अगर आपके पास अभी पुराना है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है या 6 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसा मतलब ये बनवाइए कि जो कि अभी आपका 6 मंथ के अंदर का ही हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका पुराना हो चुका है तो आप इससे फिर से नया बनवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, बन जाएगा। हार्डली 1 हफ्ता का टाइम लगता है, तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ इशू हो कि पुराना है या ये वो, तो बेटर ऑप्शन है कि आपका बिल्कुल चीज़ें क्लियर रहे। ठीक, ये तो सब कुछ फॉर्म वगैरह के बारे में हो गया। डीएलएड करने का प्रॉफिट क्या होता है, डीएलएड करने के बाद आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड जो पोस्ट आती है, जो वैकेंसी आप होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक केवल आप डीएलएड वाले बच्चे प्राइमरी सेक्शन में अप्लाई करते थे, बट अब आप मतलब अपर प्राइमरी वाले सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाद में कभी क्लेम हो जाए तो हो सकता है आप, जैसे अभी बीएड वाले कुछ स्टेट में प्राइमरी सेक्शन से निकाल दिए गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आप लोगों को भी अपर प्राइमरी से निकाल दिया जाए, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ। अभी तो फिलहाल आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी, 1st to 5th के लिए भी, 6th to 8th के लिए भी। ठीक, ये बेसिकली डीएलएड होता है, 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल के अंदर आपको 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक, 4 सेमेस्टर, दैट मीन्स 6 मंथ के बैठे होते हैं। हर एक सेमेस्टर में आपको टीचिंग करना मैंडेटरी होता है, मतलब आपकी 4 मंथ की टीचिंग होगी, मतलब 6 मंथ में आपकी 5 मंथ पढ़ाई होगी, स्टडी होगी, क्लासेस वगैरह होगी। ठीक, और 1 मंथ की आपकी टीचिंग मैंडेटरी होगी, और जो आपको टीचिंग मिलेगी वो आपको प्राइमरी स्कूल अलॉट होगा। वहाँ पे जाके उस एनवायरनमेंट में 1 महीने आपको टीचिंग करना है, और ड्यूरिंग टीचिंग आपको मतलब वहाँ पे कुछ टीएलएम वगैरह भी ले जाना पड़ेगा, चार्ट मॉडल वगैरह, ये सब वहाँ पे मतलब स्कूल वाले सब आपसे करवाएंगे। इसके अलावा जब आपकी टीचिंग कंप्लीट होगी तो 100 मार्क्स आपको उस टीचिंग के दौरान मिलेंगे कि आपने कैसा क्या किया। वो तो आपके अटेंडेंस के ऊपर रहता है, बट जनरली 98-99 वो लोग दे देते हैं। ठीक, कुछ अदर केसेस में हो सकते हैं थोड़े बहुत इशू हो। अच्छा, बहुत से बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 भी मिलते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली 100 नंबर का खेल उधर टीचिंग का होता है, मतलब 400 नंबर उस 2 साल में आपको टीचिंग के मिलते हैं। ठीक, ये पूरा टीचिंग का प्रोसेस हो गया। डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप टेट और सीटेट अगर आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद कोई वैकेंसी आती है टीचिंग की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब जो टीचिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम हो गया। अभी तक इसकी वैलिडिटी होती थी फॉर यूपी टेट 5 ईयर्स एंड फॉर सीटेट 7 ईयर्स, बट अब वो जो वैलिडिटी वाला इशू है वो हट चुका है, पूरा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी तो बीएड वालों, ये तो फिलहाल डीएलएड वाला हो गया। ठीक,
इसके अलावा क्या डीएलएड हिंदी में होता है या हम लोग इसका पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हैं या कि दोनों में मिक्स दे सकते हैं। देखिए अगर मैं बीएड की बात करूँ तो बीएड में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करें, आप चाहे तो हिंदी लैंग्वेज एक्वायर करें। बट अगर मैं स्पेशली बात करूँ डीएलएड की तो यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल अलाउड नहीं होता, इंग्लिश का एक शब्द भी अलाउड नहीं होता। एग्जाम कॉपी में आपको शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ हिंदी में पढ़ाने को मिलेगा। इनफैक्ट जो इंग्लिश की बुक होती है उनकी है ना, फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, वो तो होती ही नहीं है, तो आपको खुद से ही इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाना है। ठीक, तो बेसिकली डीएलएड पूरी तरीके से हिंदी होता है। तो बाद में जब आप एडमिशन ले लें फिर ये बच्चे का इशू होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि डीएलएड में हिंदी में ये सारा पेपर देना होता है और मेरी तो हिंदी इतनी वीक है, नहीं तो मैं बीएड कर लेता। तो ये बाद में जो गोलमोल टाइप के आपके आंसर होते हैं, तो मुझे लगा कि एडमिशन लेने से पहले आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि डीएलएड शुद्ध और शुद्ध हिंदी में होता है, इसमें इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं होता। हाँ, डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद बिल्कुल आपका रोल आएगा इंग्लिश का, क्योंकि सीटेट में भी इंग्लिश आता है, यूपी टेट में भी इंग्लिश आता है, और आपकी सुपर टेट में भी जो एक लैंग्वेज का पोर्शन होता है इंग्लिश, वो भी 10 मार्क्स का कवर करता है। या फिर अदर टीचिंग एग्जाम में इंग्लिश का और भी वेटेज है, बट ड्यूरिंग डिप्लोमा कोर्स आपका इसमें हिंदी का ही प्रयोग आपको करना होता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो जो डीएलएड का सिलेबस है वो कंपैरिजन देन बीएड के थोड़ा सा टफ है। टफ कैसे है, क्योंकि आपको बीएड में केवल और केवल लॉन्ग आंसर में लिखना होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट का कोई भी नाटक नहीं होता। सिंपल सा अगर आपने थ्योरी को समझा है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे प्लस पॉइंट होता है कि आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग आंसर का होता है। लेकिन डीएलएड में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं, आपको वेरी शॉर्ट भी मिलते हैं, प्लस आपको शॉर्ट आंसर मिलते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि आप चलो लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर या फिर वेरी शॉर्ट तो आप ऊपर ऊपर पढ़ के कर लेंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव तभी कर पाएंगे जब आपने डीप में पढ़ा होगा। ठीक, और मैं हार्डली रिकमेंड करूंगी कि जो बच्चे सोचते हैं कि बस डीएलएड ऐसे ही कर लिया जाए, किसी भी तरह कॉलेज वगैरह ना जाके, कोर्स ना करके, बस एक डिग्री ले ली जाए और फिर हमारा काम हो जाएगा, तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि बाद में जो भी डीएलएड की बुक्स हैं, स्पेशली अगर मैं कंपलसरी पेपर की बात, वो डिट्टो आपके यूपी टेट और सीटेट में या फिर अदर टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपके कंपलसरी पेपर, अगर मैं सीडीपी की बात करूँ, अगर मैं कंपलसरी पेपर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूँ, अगर मैं कंपलसरी पेपर आपके टीएलएम की बात कर लूँ, ठीक है, कंपलसरी पेपर अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर लूँ, कंपलसरी पेपर अगर मैं इनोवेशन की बात कर लूँ, ये डीएलएड के जितने भी आपके मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपका कंपलसरी पेपर है, ये सारे के सारे ही पोर्शन आपके यूपी टेट में कवर करते हैं, सारे के सारे ये पोर्शन आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कवर करते हैं। तो अगर आप डीएलएड कोर्स में इंटर हो रहे हैं, आप अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ 2 साल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, ताकि आपको अलग से किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम के लिए कोचिंग ना प्रेफरेंस करना पड़े, क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल आपका बेसिक है। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो आप किसी भी एग्जाम को खुद से क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पेशली टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो आपको मैं ही रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा साधा अगर आप साक्षात उदाहरण ले तो मैं हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सब कोर्स किया था तो मैंने केवल और केवल इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और इसी के बिहाफ पे मैंने रीट को क्वालिफाई किया, इसी के बिहाफ पे मैंने यूपी टेट को क्वालिफाई किया, और इसी के बिहाफ पे ही मैंने सीटेट को भी क्वालिफाई किया है। तो मैं इसलिए बिल्कुल फोकस करूंगी कि ये जो डीएलएड की बुक्स होती है ये आपके लिए बिल्कुल गागर में सागर वाला काम करेगी, तो इसको सीरियस होकर पढ़ाई करें। अच्छा, मेरा इतने बोलने के बावजूद भी बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ठीक है हमारा हो जाएगा, तो ठीक है, हो तो जाएगा ही डीएलएड, फिर वही है कि अलग से जब कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो आपको लोग कोचिंग के लिए दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेर फेर के आपको पढ़ना तो यही बुक्स पड़ेगा। कोई भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिए कि उसका जो बेसिक होता है ना, जो क्वेश्चंस वो फाइंड करते हैं, जो टॉपिक वो पढ़ाते हैं, वो सब यही डीएलएड की बुक्स होता है। अभी जो मैं एनआईयूएस की सीरीज चला रही हूँ, इसमें अगर आप देखिए, इसमें अगर मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिए, और इसकी जो अभी मैं एलिमेंट्री एजुकेशन चल रही है, सीधा आपका डीएलएड में पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। इसके अलावा DSSB की तो जान ही बसती है एनआईयूएस में, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये जो बेसिक बुक है ना, आप इसको जरूर कवर करिए। ठीक, ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब अगर मैं बात कर लूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 2 कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, आई थिंक मैथ्स, और आपका एसएसटी होता है, साइंस होता है, और कंप्यूटर होता है, और संस्कृत होता है। तो ऐसे आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट और थर्ड में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपके कंप्यूटर हट जाती है और इंग्लिश इंक्लूड हो जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली सिलेबस का स्ट्रक्चर है। किसी दिन हर एक सिलेबस के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना डीएलएड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसकी कोशिश करूँगी रिप्लाई
अप्लाई करने की, या फिर एक अलग से मैं उसका सेपरेट वीडियो ही ला दूंगी। अब एक जो डीएलएड के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल में सिलेबस को टॉपिक वाइज बताऊंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये आ रहा है, सेकंड सेमेस्टर में ये आ रहा है, इसका एक ओवरऑल सिनेरियो दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं या नहीं। और कोशिश करिएगा कि डीएलएड से पहले, मतलब एडमिशन लेने से पहले, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे हिंदी से बहुत डरते हैं, अगर उनको लग रहा है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, तो एटलीस्ट उसमें एडमिशन ना ले, फिर वो बीएड की तरफ स्विच करें। और अगर उनको नहीं लगता है कि नहीं वो हिंदी में कवर कर लेंगे, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली डीएलएड में एडमिशन ले। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैंने पर्सनली भी बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे हिंदी में कंफर्ट नहीं होते हैं और जब वो इसमें एडमिशन लेते हैं तो 2 साल उनको बहुत रोना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता। आपको लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, आप सुन रहे हैं इंग्लिश में, आप रीड कर रहे हैं इंग्लिश में, और एट रैंडम सब कुछ बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो वो सिचुएशन बहुत ही हैक्टिक हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करते हुए वीडियो पसंद आया होगा। और आई थिंक मैंने आपके डीएलएड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में आए हैं रिगार्डिंग डीएलएड जो बच्चों के हो सकते हैं, वो सभी कुछ मैंने क्लियर किया होगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।